कहीं ना कहीं आप नाम सुने होंगे अजमेरा फैशन का। आज हमारे साथ में सर है अजय अजमेरा। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है, हम दोनों ने जीरो से स्टार्ट किया है। और बिहार स्टेट एक मेरे बहुत दिल के करीब है सर। लेकिन जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया हूँ सूरत आने के बाद, मैं उससे ज़्यादा बिहार गया हूँ। तो एक बिहार से अपनापन है, बिहार से लगाव। गांव की महिला है, गांव की व्यक्ति हैं, गांव के पढ़े लिखे युवा भी हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं सर इस अजमेरा फैशन से? ये अजमेरा फैशन जी कैसे शुरुआत हुई सर? कुछ दिन मैंने दलाली करी, फिर जॉब किया। मैंने बताया आपको बिहार की कंपनी थी, उनके अंडर मैंने जॉब किया बिहार। मेरे पास आओ, मैं आपको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर डीलर को देता हूँ, होलसेलर को देता हूँ। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि इतना सुंदर मोर नाच रहा है? रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत में और मैं आपको बता दूं कि जो बेरोजगार है, जो रोजगार तलाश कर रहे हैं घर बैठे, तो उनके लिए जो है सुनहरा मौका है अजमेरा फैशन। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप नाम सुने होंगे अजमेरा फैशन का। आज हमारे साथ में सर है अजय अजमेरा, जो सर है, जो सीईओ है। सर सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं सर आप? स्वागत तो सर आपका है सूरत की इस पावन धरा के ऊपर, क्योंकि आप बिहार से चल के आए हैं और बिहार स्टेट एक मेरे बहुत दिल के करीब है सर। पिछले 33 साल से बिहार वासियों की वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, ऐसा समझ लीजिए। सिखा बिहारी एक हमारे पहले नौकरी करता था मैं। 19 साल मैंने नौकरी करी। 2011 में अजमेरा फैशन चालू किया, एक बिहारी के अंडर ही काम किया, एक उन्हीं से सब कुछ सीखा है। बिहार के लोगों को कपड़ा बेचा है। मैं हूँ पर्टिकुलर राजस्थान से। जी। लेकिन जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया हूँ सूरत आने के बाद, मैं उससे ज़्यादा बिहार गया हूँ। तो एक बिहार से अपनापन है, बिहार से लगाव है विशेष। और उस पावन धरा से, बिहार से आप आए हैं, तो आपका इस सूरत की पावन धरा के ऊपर स्वागत है सर। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले ये सवाल रहेंगे सर से, सर ये अजमेरा फैशन जी कैसे शुरुआत हुई सर? एक्चुअली सर, जैसा कि मैंने बताया 1992 में मैं राजस्थान से अपनी पढ़ाई कंप्लीट तो नहीं कर पाया था, हेल्थ इशू की वजह से। 11th कंप्लीट करने के बाद मैं सूरत आया था। कुछ दिन मैंने दलाली करी, फिर जॉब किया। मैंने बताया आपको बिहार की कंपनी थी, उनके अंडर मैंने जॉब किया। बिहार से थे वो, पटना से। मैंने एक तकलीफ़ कह लीजिए, एक गैप समझ लीजिए, बहुत बड़ा एक ये था कि बाहर से यहाँ लोग जो आते थे, छोटे रिटेलर जी, जो कम पूंजी के अंदर या तो व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वहीं अपने ही गांव में, पटना में ही बैठ के किसी होलसेलर से ले रहे हैं या मुजफ्फरपुर से ले रहे हैं या कहीं भी, उनको यहाँ पे कपड़ा कोई नहीं देता था, रिटेलर को। जी। तो ये मुझे एक ऐसा, हमारी कंपनी जो जिसमें मैंने 19 साल जॉब किया, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मतलब यहाँ का सिस्टम है, डीलर और होलसेलर को दिया जाता है, रिटेलर को नहीं दिया जाता है। जी। मुझे ऐसा मन में लगा कि यार, इतने लोग मन में एक बिजनेस करने की तमन्ना लेके, छोटी अमाउंट लेके यहाँ आते हैं, या एक रिजनेबल रेट में अगर यहाँ से कपड़ा खरीद सकते हैं, जो वहीं अपने शहर में किसी से खरीद रहे हैं 10%, 15% या 20% ऊपर, उनको पता नहीं है, वो यहाँ आते हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। जी। तो मैं एक ऐसी कंपनी चालू करूँगा, क्योंकि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं अपना परिवार का पेट पाल पा रहा हूँ। आवश्यकताओं के साथ अच्छी नौकरी थी तो कुछ इच्छाएं भी पूरी कर लेता था, लेकिन कुछ ऐसा काम करूं कि मैं और 5 लोगों को, 10 लोगों को रोज़गार दे सकूं। तब मैंने ये सोच के अजमेरा फैशन की शुरुआत करी 2011 के अंदर।
कि अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई एक व्यक्ति आता है और मुझे बोलता है कि मेरे पास 25,000 या 50,000 रुपये हैं और मैं घर से ही छोटा सा बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूँ। बिल्कुल सर, ये तो बात सही है। हाँ। जो महिला घर में खाना पकाती है, जो एक सुदूर गांव से आती है, क्या ये अजमेरा फैशन से जुड़ सकती है? बिल्कुल जुड़ सकती है सर, और जुड़ी हुई हैं महिलाएं हमारे साथ में। एक महिला ही नहीं, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जी, जो नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो भी हमसे जुड़ सकता है। या हमारे बिहार के अंदर क्या समस्या बताऊं, लड़की के लिए दूल्हा भी देखा जाता है तो सरकारी नौकरी वाला देखा जाता है। बिल्कुल सर, एग्जैक्ट सर, सही। युवा के मन में एक ये तमन्ना रहती है कि मैं नौकरी करूं तो सरकारी नौकरी करूं। जी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है सर, जिनके पैर की चप्पलें घिस जाती है, सर के बाल उड़ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। अब सर 500 का आवेदन निकलता है, एप्लीकेशन आती है लाख लोगों की, जी, तो कितने लोगों को सरकार रोजगार देगी? तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि हम किसी को रोजगार दे सके। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं तो करते रहिए, बहुत अच्छी बात है अगर लग गई है, चाहे प्राइवेट है या सरकारी है। और अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहिए, उसके लिए भी मैं नहीं रोकता हूँ आपको जी। लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, या घर में कोई भी हैं, उनको एक्स्ट्रा समय आप दीजिए, छोटे से रूप में इस बिज़नेस की शुरुआत करवाइए। जी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा, आपके घर की सब्जी बदलेगी। आज भिंडी की, कल आलू की, परसों तुरई की बन जाएगी। ज़िंदगी अगर बदलनी है आपको तो बिज़नेस करना ही पड़ेगा। और बिज़नेस ही है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आज अगर मैं नौकरी में रहता, 2 लाख रुपया पर मंथ की मेरी सैलरी थी सर 2011 में, जब मैंने छोड़ा था 2011 में 2 लाख रुपए पर मंथ बहुत बड़ी बात होती थी सर। जी। लेकिन उस समय वो छोड़ के आज मैं इस बिज़नेस में आया हूँ तो आज एक मुकाम के ऊपर हूँ। जी बिल्कुल, हाँ ना, तो वो बिज़नेस ही दे सकता है वो मुकाम, नौकरी आपको नहीं दे सकती है। ना आपकी नौकरी आपके आने वाली पीढ़ियों को वो स्पेस दे सकती है, वो जगह दे सकती है, वो कुर्सी दे सकती है। आज आप नौकरी कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं। जी। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है, हम दोनों ने जीरो से स्टार्ट किया। आपने जीरो से स्टार्ट करके आप 100 पे पहुँच गए, मैं जीरो से स्टार्ट करके मैं भी 100 पे पहुँच गया। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं। आज सर 100 पे पहुँचे हुए अगर हैं तो आपके बच्चों को तो वापस जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपका बॉस उस कुर्सी के ऊपर आपके बच्चों को नहीं बिठाएगा। लेकिन इस बिज़नेस की ये ताकत है कि मैं चाहूँ तो मैं आज जो 100 पे पहुँचा हुआ हूँ तो मेरे बच्चे को मैं वापस 100 से शुरू करवा सकता हूँ, उसको मेरी चेयर दे सकता हूँ सर। ये बिज़नेस में ताकत है, ये नौकरी में ताकत नहीं है। कैसे जुड़ सकते हैं सर ये अजमेरा फैशन से, जो एक गांव की महिला है, गांव की व्यक्ति हैं, गांव के पढ़े लिखे युवा भी हैं, वो कैसे जुड़ सकते हैं सर इस अजमेरा फैशन से? देखिए, स्क्रीन पे हम नंबर आपको देंगे, आप चला देंगे स्क्रीन बिल्कुल पे। बिल्कुल चल रहे हैं सर। अगर आप स्क्रीन पे नंबर ये जो देख रहे हैं, ये नंबर जो चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी। अगर आप नए हैं तो, आप पुराने हैं, ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट वगैरह ऐसे आपको लगते हैं हमारे अजमेरा फैशन में कि ये चीज़ें मैं अपनी दुकानदारी में बढ़ाता हूँ तो 4 चांद लग सकते हैं मेरी दुकानदारी में, तो वो भी आप इस नंबर पे कॉल करके PDF वगैरह मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आप नया अगर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपने आप को कपड़े के बिज़नेस से जोड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनंती है, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, किसी ने भी जानकारी दी हो, किसी ने रेफरेंस दिया हो आपको कि आप वहाँ चले जाइए, अजमेरा में चले जाइए या किसी और कंपनी में चले जाइए, वहाँ जा कर के आप बिज़नेस करते हैं, तो पहली बार वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद जैसा आपका मन करे
कोई बंदिश नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप आए हैं तो आपको कपड़ा लेना ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही वो बिज़नेस है जिससे मैं जुड़ करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तब भले ही आप कुछ लें, खरीदें या अपने आप को इस बिज़नेस से जोड़ें। नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक बार विज़िट ज़रूर करें। बिल्कुल, आपको दिए हुए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो दिए हुए नंबर पे एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। सर, अजय सर को सोशल मीडिया पे क्यों आना पड़ा? एक्चुअली क्या, देखिए, कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब मुझे ये तकलीफ़ महसूस हुई कि लोग यहाँ आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं या सही माल नहीं उनको मिलता है जी, तो क्यों ना एक ऐसी कंपनी मैं तैयार करूं जिससे लोगों को सही रेट के अंदर कपड़ा मिल सके, सही क्वालिटी कपड़ा मिल सके। अब 50,000 अजमेरा फैशन है यहाँ पे, जैसा एक अजमेरा फैशन आप देख रहे हैं, ऐसे 50,000 ब्रांड है। अब इतने बड़े जंगल में, कपड़ों का जंगल ही बोलूँगा मैं तो इसको, इस जंगल में एक मोर नाच रहा है, जो नाच के ये कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको उसी प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर डीलर को देता हूँ, होलसेलर को देता हूँ। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि इतना सुंदर मोर नाच रहा है? बिल्कुल हैं। तो उस नाचते हुए मोर को दिखाने के लिए मुझे अपना YouTube चैनल बनाना पड़ा। YouTube चैनल बनाया, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहा हूँ, आगे भी पहुंचाते रहूँगा। मेरा काम है आपके साथ बैठ करके एक मैसेज देना। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। वही सर 6 लाख प्लस। 6 लाख प्लस। इन 6 लाख लोगों में से अगर 6 लोगों ने भी अपने मन के अंदर जी। अपने जीवन को बदलने वाले इस बिजनेस से जोड़ने का कुछ प्रकल्प बना लिया तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो गया है सर। मात्र 6 लोगों ने, हम 6 लाख की उम्मीद भी नहीं करते हैं जी, क्योंकि कुछ तो आएंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ मीन मेक निकालेंगे और चले जाएंगे। पर अगर 6 लोग नहीं, 2 लोग भी अपने जीवन को बदल लेते हैं ना सर, तो हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो गया। हम गांव, हिंदुस्तान के अंतिम गांव की अंतिम महिला तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर वो अपने आप को बिजनेस से जोड़ पाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे और इस प्रयास में हमें चाहे कितना भी और दूर चलना पड़े, हम चलेंगे और चलते रहेंगे। ये प्रयास हमेशा हमारा जारी रहेगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब तक सोशल मीडिया है तब तक सोशल मीडिया है, फिर कोई और रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन आप लोगों तक हम जो ये मोर जंगल में नचा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाते रहेंगे और आप तक एक मैसेज पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल सर, जहाँ तक हम लोग भी आते हैं सर, ये मैं अपना बात बता रहा हूँ सर। जैसे ही हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन से एंट्री किए और या ऑटो के द्वारा हम लोग यहाँ पे आए हैं सर, वहाँ पे ढेर सारा व्यक्ति कहते हैं कि आप वहाँ पे मत जाइए, या यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए सर। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? अगर कोई कस्टमर अगर आते हैं, कोई न्यू कस्टमर आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा सर रिसीव करने के लिए? देखिए, आप कॉल करके आएंगे तो हमारी टीम है वो आपको रिसीव कर लेगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं जी, सूरत के लोग और भी ज़्यादा अच्छे हैं। सूरत की खूबसूरती यही है। हमारे ऑटो वाले भाई सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर जगह पाए जाते हैं सर। जी। आपको कोई ऑटो वाले का क्या धर्म है? ऑटो वाले का धर्म है वो अपनी सवारी को बिठाए, उसका एड्रेस पूछे और उस एड्रेस के ऊपर छोड़ देवे और अपनी जो मजूरी है 80 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया या 150 रुपया जो भी है वो मजूरी ले लेवे। ये ऑटो वाले का धर्म है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑटो वाला आपको ये बात कहे कि नहीं आप इस एड्रेस पे मत जाओ, मैं आपको सही एड्रेस पे लेके जा रहा हूँ, तो वो अपने धर्म से भटक रहा है। जी है ना। उसका फिर जो पैसा कमाने का जरिया है वो ऑटो चलाना नहीं, फिर उसका दलाली बन जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको ले जाके किसी ऐसे दुकानदार पे या कहीं और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिठा देगा जहाँ से उसकी एक सेटिंग है, जहाँ से उसको दलाली वगैरह मिलती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें
कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं, बाकी सब लोग अच्छे हैं यहाँ पे। किसी भी ऑटो वाले को आप बोलेंगे अजमेरा फैशन में जाना है तो वो आपको बाइज्जत यहाँ छोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो आपको ये बोले कि मैं कहीं और लेके चलता हूँ, या आपने कोई और नाम बताया है कि मेरे को फलानी जगह जाना है और वो ये बोले नहीं फलानी जगह मत जाओ तुम, मैं आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसे ऑटो में आप बैठने का प्रयास ना करें। रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सुराना 101 बिल्डिंग का नाम है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे पहले नंबर की शॉप में आप आ जाइए, रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। वहाँ पे आपके साथ पूरी जानकारी आपको गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा किस तरीके से आप अपने आप को बिज़नेस से जोड़ सकते हैं। ऑलरेडी जुड़े हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़, आप सुबह 9 बजे हमारा चालू होता है। अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, आपकी ट्रेन जल्दी पहुंच गई है, सुबह 7 बजे हमारा रेलवे स्टेशन के सामने ऑफिस है। जैसे ही रेलवे स्टेशन से आप निकलते हैं, राइट हैंड साइड में होटल है, तिरुपति होटल, उसमें नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ पे भी आप जा कर के थोड़ा विश्राम वगैरह बैठ सकते हैं, आराम से अपने आप को फ्रेश अप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे 9 बजे जब जैसे ही खुलता है तो यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए अजय अजमेरा सर थे, जो लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अगर कुछ भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। सर लास्ट में एक बड़ा सवाल रहेगा, बिहार में सर आप कई जगह गए हैं, बिहार को क्या बदलना चाहेंगे बिजनेस की ओर? लगातार बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है सर, तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से सर? मैं फिर से उसी बात को रिपीट करना चाहूँगा सर, जो पहले मैंने कही है। सरकारी नौकरी के पीछे आप रहते हैं, मानसिकता ही सर वैसी बना ली गई है। पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाने के बाद में एक नौकरी करो, सरकारी नौकरी के पीछे लग जाओ, ढूंढो, जो भी आवेदन निकलते हैं उसके अंदर फॉर्म भरो। ये मानसिकता से बाहर निकलिए। इससे बाहर निकलेंगे तो ही ज़िंदगी बदल सकती है, तो ही हमारा बिहार बदल सकता है। और कहीं ना कहीं एक एजुकेशन लेवल पे जो काम होना चाहिए आज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिहार बदल रहा है। एक बिहारी जो मेहनत कर सकता है ना, वो किसी भी स्टेट का व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये तय है। और इसीलिए शायद कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार की मेहनत, जितनी मेहनत आप नौकरी ढूंढने में कर रहे हैं ना, सरकारी नौकरी, उतनी मेहनत अगर इस व्यवसाय में आप कर लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप कई गुना ऊंचा लेवल हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, कई गुना ऊंची पोस्ट हासिल कर लेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपने सुने, ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ एक्सप्रेस सुपौल शंकर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।